नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश, आज आज जो खबरें सतीश जी, सबसे बड़ी घाटी में इस वक्त टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पर्यटक जो है घाटी के अंदर जा रहे हैं। एक अच्छी खबर है। दूसरा, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर कुछ इस तरह की बैठक जम्मू में हो रही है और मौके पर भी गए हैं और वहाँ पे जाके सारे इंतजाम देख रहे हैं और स्पेशल ड्यूटी इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह की लगाई गई है। महबूबा मुफ्ती को आज हाउस अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो शुपैयाँ जा रही थी और एडवोकेट शकील द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री जिन्होंने वहाँ पे एक भव्य महल बनाया है, उन्होंने आज केंद्रीय सूचना आयोग का द्वार खटखटाया है। महंगाई को लेकर अपनी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने भी वो अपनी परंपरा निभाई जो सभी प्रधानमंत्री वहां पर निभाते आए। तो सबसे पहले हम घाटी की बात करते हैं जी। एक अच्छी खबर है कि वहां पे इस वक्त सैलानी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत रश है वहां पे और उसको देखते हुए वहां पे इंतजाम सिक्योरिटी के सब काफी हैं। लेकिन इस बीच में जो हमें खबर मिल रही है कि वहां पे जो महंगाई है बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा दी गई है और वहाँ पे जो होटल्स के कमरे हैं उनके रेट्स भी डबल हो गए और बाकी चीज़ों के। चलिए, इनका सीज़न है, थोड़ी देर के लिए होता है जब आप आते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हें लूटा ना जाए। उसके साथ साथ दूसरी तरफ हम निगाह डालें तो जम्मू में पर्यटक बिल्कुल सुस्त है। यहाँ पे माता वैष्णो देवी के जो आते भी हैं पिलग्रिमेज जो टूरिस्ट, वो सीधा माता वैष्णो देवी के ट्रेन पे चले जाते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं। जम्मू में सब ठंडा है और कश्मीर इस वक्त इस मामले में एक अच्छी खबर है कि बहुत गर्म है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले 2-3 साल का समय तो ऐसे बीता है कश्मीर में। एक तो 5 अगस्त के वजह से पहले 2 अगस्त को खाली हो गया था, उसके बाद कोरोना महामारी ने पीछा छोड़ा 2 साल। तो पर्यटन उद्योग जो था, टूरिज्म इंडस्ट्री, वो बुरी तरह खस्ता हालत में पहुंच गई थी। लेकिन इस बार ऊपर वाली कृपा हुई है, कृपा का असीम कृपा बनी है और इस बार इतना बूम है टूरिज्म का। कहते हैं कि चाहे वो अनंतनाग हो, पहलगाम हो या आपका सोनमर्ग हो या गुलमर्ग हो, वहाँ जो कहते हैं जो कमरा 4,000 का था वो आज 10 से 12,000 का हो गया है। आपने जिस ओर इशारा किया वास्तव में ठीक बात है। हर आदमी तो करोड़ों या अरबपति तो है नहीं। इच्छा हर आदमी की होती है कि इस गर्मी के मौसम में 2-4 दिन हम भी ठंडी वादियों में बिता कर आएँ। और पहले जो हज़ारों में कुछ दिन का खर्चा अब लाखों में पहुंच गया है। तो चलो, कुल मिलाकर फिर भी कहते हैं चलो एक सुखद है, कम से कम कश्मीर में ये बूम की वजह से जो बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार भी मिला साल में और अच्छा है। लेकिन जम्मू जो है, अगर कंपैरिजन करें, जम्मू में स्थिति बड़ी ख़राब है। इसलिए कि पहले क्या था, पहले जब जितनी ट्रेन आती थी उसका लास्ट स्टॉपेज जम्मू था। कटरा तक इसलिए ही कभी सीपेज कही जाती थी, कभी कोई बहाना, कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने कटरा तक ट्रेन नहीं पहुंचने दी। लेकिन अब जो ट्रेन सीधी आती है, राजधानी को छोड़ दीजिए, चूँकि राजधानी तक चलती हैं, वो जम्मू तक चलती है। बाकी अधिकतर ट्रेनें कटरा जाती हैं और कटरा जाते ही आता है, वो वहीं से बैठ के वापस अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाता है। तो हम समझते हैं कि जम्मू के जो कारोबारी हैं उनकी ओर भी सरकार को देखना चाहिए कि आखिर किस तरह से उनको कंपनसेट किया जाए। और ये भी नहीं, हम तो कह रहे हैं कोई ऐसा सर्किट बनाया जाए टूरिज्म का कि ताकि जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए या बाबा बर्फानी के दर्शन, वो लौटते हुए जम्मू जरूर रुकें। और जैसे इन्होंने सुचेतगढ़ में खोला रिट्रीट सेरेमनी का, उसी प्रकार के और आकर्षक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए ताकि जम्मू में भी उसका टूरिज्म का लाभ मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। घाटी में हम तो एलजी मनोज सिन्हा जी को भी मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किए और उन्होंने कल जो परसों विजुअल आया कि डल लेक की सफाई का अभियान शुरू किया है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि डल लेक की सफाई हम बहुत देर से सुन रहे हैं, करोड़ों स्कैंडल हुए इसके नाम पे। वो डल जो उनकी सफाई नहीं हुई, वहां का वही रहा। एक छोटी सी किश्ती जाती थी, थोड़ा सा गंदगी उठा के डाल देती थी। जिस तरह से जितना पैसा वहां आया है, लेकिन वो उसकी सफाई नहीं हुई। हाँ, लोगों के घर भर के वहां पे, लेकिन अब लगता है कि डल लेक की सफाई भी होगी और टूरिस्ट का बढ़ावा भी होगा। इसके साथ जैसा कि आपने कहा, जम्मू के बारे में भी प्रशासन को सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का दौरा है जम्मू को लेके, उसको लेके तैयारियां शुरू हैं।
उसको लेके जितनी भी उच्च स्तर की बैठकें हो रही हैं, और स्पेशल जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने भी कल वहाँ पे जाके दौरा किया और देखा, उनकी स्थिति का जायज़ा लिया और पूरे इंतजाम देख रहे हैं। और इसको लेके वहाँ एक दिल्ली में भी उच्च स्तरीय की बैठक चल रही है, ताकि सारे सिक्योरिटी के इंतजाम भी देखे जा सकें। बिल्कुल, आज उपराज्यपाल जो है यहाँ बैठक ले रहे हैं, जितनी यूनिफाइड कमांड के सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, लोकल पुलिस, डीजीपी वगैरह। नई दिल्ली में भी होम मिनिस्ट्री में अहम बैठक चल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। और मकसद उसके पीछे प्रधानमंत्री की 24 अप्रैल की तो यात्रा है ही है, पल्ली गाँव जो सांबा का है, जी जी, लेकिन उसके साथ है जो अमरनाथ यात्रा है, जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह टारगेट किलिंग का पिछले दिनों सिलसिला चला, जी जी, उन तमाम को ध्यान में रखते हुए, चूंकि केंद्र सरकार ने सीधा कह दिया, मोदी सरकार ने, चाहे अमित शाह ने, कि हम आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस। आतंकवादियों की खैर नहीं है कुल मिलाकर। अभी भी मौका उनके लिए कि मेन स्ट्रीम में लौट आए, वरना वो बचेंगे नहीं। तो हम समझते हैं कि ये, चूँकि अब बर्फ़ भी पिघलेगी, उससे इन्फिल्ट्रेशन का भी खतरा बना रहता है, बड़ा तमाम चीज़ें। तो उसको लेकर एक सिक्योरिटी ग्रिड की हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, और हम समझते हैं कि ये बैठक भी इसलिए टाइम टू टाइम जरूरी हो रही है, क्योंकि सुरक्षा की लगातार समीक्षा होती रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज सीजी महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया। वो शुपैया में जाना चाहती, जहाँ पे पिछले दिनों बाल किशन और सोनू जो है, जी। केमिस्ट की दुकान है, उसे गोली मार दी थी। उसे देखने के लिए वहाँ जाना चाहती, लेकिन मैं सिक्योरिटी के रीज़न के कारण उनको जाने नहीं दिया और हाउस अरेस्ट किया। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 4 अप्रैल को हमला हुआ था, दवा बिक रहे थे। कश्मीरी पंडित समुदाय के या, महबूबा मुफ्ती ने इस पर ट्वीट किया है। उनका कहना है, ये आरोप लगा रही है कि एक तरफ केंद्र सरकार दुष्प्रचार कर रही है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं और मेन स्ट्रीम जो लीडर है, उन्होंने एग्जॉडस में कश्मीरी पंडितों को ये किया, और जब मैं जाना चाहती हूँ तो मुझे नज़रबंद कर दिया गया। तो ये देखिए, ये विपक्ष का तो काम है आरोप बिल्कुल लगाना, बिल्कुल। सीधी बात है। वो आरोप लगा रही हैं, और सरकार की क्या मजबूरी है वो तो सिक्योरिटी एजेंसी बेहतर जानती है, हम तो कुछ इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि महबूबा मुफ्ती कोई मौका नहीं छोड़ती जिसमें कि सरकार पर आरोप ना लगाए। बिल्कुल। सीजी पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह का जो घर जो बन रहा है, मकान बना है, उसको लेके बहुत देर से चर्चा हो रही है, और काफ़ी देर से जेडीए के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और डॉक्टर निर्मल सिंह की पत्नी जो है, किसी ना किसी तरीके से कोर्ट में अभी तक स्टे ले रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इसको लेके एडवोकेट शकील अहमद जो है, उन्होंने पहले भी एक रिट की दायर की थी, और जो यहाँ आरटीआई में उन्होंने कोई उनको उसका जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अब उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया है, और उन्होंने ऑर्डर पास किया है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, ये जो जो नगरोटा में गांव है वहाँ पर, और ये जो भव्य मकान जिसे कहते हैं एक पैलेस की तरह बनाया गया है, ये बिल्कुल हमारी जो नगरोटा जो हमारी 16 कोर है उसकी जद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो Ammunition depot है वहाँ पे। नेशनल सिक्योरिटी का भी हाँ। के नज़रिए से भी, क्योंकि इस पे सेना ने भी लगातार ऐतराज उठाया है। ऐसा नहीं है, ये अलग बात है कि जेडीए तो जिसकी सरकार है उसी के साथ चलती है। कोई ये गरीब किसी आदमी ने बनाया होता, या बिना रसूख वाले आदमी ने बनाया होता, अब तक तो पीला पंजाब कभी का उसको ध्वस्त करके भाग जाता। तो हम समझते हैं कि इससे लगता है कि नौकरशाही भी जो है किस किस ट्यून पे नाचती है। हाँ। तो उसको लेकर शेख शकील अहमद जो अब ये जनहित याचिकाएं लगाते हैं अक्सर, और एक लंबे अरसे से इस मुद्दे को लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने पिछले 2020 में 21 सितंबर को सीबीआई को यहाँ कंप्लेंट की थी कि इस मामले में पर्चा उन लोगों के खिलाफ दर्ज किया जाए, केवल निर्मल सिंह या उनकी धर्मपत्नी और जेडीए के अलावा जो जो उसमें राजस्व विभाग के अधिकारी है, उन सब के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए कि उन्होंने इस इलीगल और इस निर्माण को कैसे होने दिया। और उसको लेकर जब सीबीआई ने उनको रिफ्यूज किया, क्योंकि बकौल उनके सीबीआई के दायरे में आता नहीं था ये। हाँ, बकौल उनके, उन्होंने कहा कि हमारे ये जुरिडिक्शन में नहीं है। फिर उन्होंने इस पे एक यहाँ पर जो सूचना का अधिकार आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा कि हमारी भी हद में नहीं है। फिर सेकंड अपील, फर्स्ट अपील लगाई चंडीगढ़ जो सूचना आयोग की, वहाँ भी खारिज हुआ। आखिरकार उन्होंने जो नई दिल्ली स्थित है केंद्रीय सूचना आयोग, वहाँ लगाई। वहाँ से अब डायरेक्शन हुई है सीबीआई के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं कि इस बारे में बताया जाए कि अब तक इसकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है,
वो स्टेटस रिपोर्ट बताई जाएगी। और स्टेटस रिपोर्ट आपको मालूम ही है, जी, जी। उसमें लगातार ट्रिब्यून में तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख चल रही है। यानी कि उनको भरपूर मौका दिया जा रहा है उच्च रसूख होने के कारण। अगर कोई आम आदमी होता तो उसका तो भगवान क्या कह सकते हैं। बिल्कुल तो हम बिल्कुल समझते हैं बिल्कुल। कि जो एडवोकेट शेख शकील का ये एक यही नहीं है, जब भी हाँ, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है किसी की, बिल्कुल तो जानी जन आज हित का की जांच लगाते का रहते हैं। वो हाँ, लगाते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल। आज महंगाई को लेकर अपनी पार्टी ने, जो उनका लेडीज विंग है, उन्होंने पुरजोर प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर। और सचमुच थी इस वक्त जो महंगाई का बहुत महंगाई हो गई है, इसमें आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, अब तो ऐसे लगता है कि आदमी को जेब सिलवानी ही नहीं चाहिए, जेब को फाड़ के फेंक दे, क्योंकि जेब में कुछ बचता नहीं, सुराख ही सुराख है जेब और में। मैं आपकी बात करता हूँ, कल एक खबर आई थी जी कि किसी के यहाँ से 60 किलो नींबू चोरी हो गए हैं। आप बताइए, बताइए। मतलब कभी ऐसे सुनी थी खबर? हाँ, बिल्कुल कभी बिल्कुल। ऐसा नहीं हुआ। देखो नींबू भी 300 रुपए किलो पार हो गए, मतलब कोई चेक नहीं है। देखिए ना, एक रीजन होते हैं महंगाई के। अब ठीक है, आप पेट्रोल डीजल कह रहे हैं जी, यूक्रेन और रूस की वार चल रही है, उसमें बचाव का रास्ता खोजा जा सकता है, बचाव का रास्ता। इसमें कौन सा बचाव का रास्ता है? इसका मतलब है कि राम राज्य, जो जिसका दाव लगाए, जो मर्जी भाव बेचे। बिल्कुल और बिल्कुल। जिस तरह गैस के सिलेंडर आज फिर हाँ, बढ़े फिर हैं, बढ़ गए। घरेलू गैस के। तो अब बताइए ना, जो आदमी की सीमित तनख्वाह है, और एक कोरोना महामारी में तो तनख्वाहें भी कम हो गई, कईयों की नौकरी छूट गई, वो कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, उनकी रसोई कैसे चलती होगी, इसको सहज समझा जा सकता है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये महंगाई डाइन जो है, ये अब तक कब तक ये लोगों को इस तरह से परेशान करेगी, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार भी इस बारे में कुछ साफ बोलने को तैयार दिखाई देती नहीं है। जी, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, शहनवाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री बनाया गया, और वो परंपरा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की है जी वो निभाएगी। वहाँ दो परंपरा है, बिल्कुल। एक तो सबसे पहले भारत के खिलाफ बोलो, बस। कश्मीर का रट लगाओ, बस दूसरी वो अपना 5 साल पूरा ना करो। बस वो आज तक वो परंपरा बनी हुई है। इसकी शुरुआत भी शाहनवाज ने शुरू कर दी है, उसने भी कश्मीर का लाभ लापना शुरू कर दिया, और ये भी 5 साल पूरे करने वाले नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक है। देखिए ना, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के और नाना जन कौन कौन से केस चल रहे हैं ऑलरेडी। और जो इन्वेस्टिगेटिव अफसर थे, छुट्टी पे चले गए डर के मारे। उन्होंने कहा हम इसकी जांच कर रहे थे, पता नहीं हमारा अशर क्या करेगा। तो आप देखिए, वो हिसाब ना, चोर मचाए शोर। जी जी जी। और इसीलिए जानबूझ के कश्मीर का बेसुरा राग अलापा जाता है, जी, ताकि कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन और सारी पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर से पाक आर्मी, ये सोचे चलो यार इसने लाइन पकड़ लिया कश्मीर की, सब गुनाह माफ है। तो हम समझते हैं कि एक उनके कोर एजेंडे में शामिल है। प्राइम मिनिस्टर कोई आए, दागदार हो, बेदाग हो, उसने कश्मीर का बेसुरा जो जो टेप है, उसे लाजमी तौर पर बजाना है। और अभी तक देख नहीं रहे वो 70 साल में कश्मीर में कितनी तरक्की हुई है, कहाँ बिल्कुल। पहुंच गया है। और इस वक्त जो है, आज ही अभी सबसे पहले जो चर्चा की थी हमने, बिल्कुल। वो कश्मीर के ऊपर की थी, किस तरह से पूरा देश नहीं विदेशों से वहां पे जो पर्यटक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल्कुल। पाकिस्तान को समझना चाहिए। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। नमस्कार।